नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट भाई सिंह सर। आज हम करेंगे 26 नंबर का सेट। ठीक है, तो अब हम लोग धीरे धीरे एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। पेपर आपका सीजीएल का बहुत पास में है। सीएचएसएल मेंस भी होगा, ठीक है, उसमें कर लेना भाई। सीजीएल को भी तो मैंने टारगेट बनाए होंगे, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहो। ठीक है, बाकी कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलो देखते हैं कैसा क्या क्वेश्चन पूछा गया है। एज यूजुअल अगर इंग्लिश में थोड़ा बहुत अगर आपको दिक्कत लगती है, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो भाई, पहला सवाल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। देखो ये इक्वेशन दी गई थी। अब ये प्रतिच्छेदन बिंदु है, तो सबसे पहली बात तो हमें यहाँ से पी क्यू का मान निकालना पड़ेगा इक्वेशन सॉल्व करके। यहाँ पर 2q था, इसको भी 2 बना लो, यानी कि इसमें 2 का गुणा कर दें ये पूरी इक्वेशन में। तो ये देखो क्यूज वाला तो कट गए, क्योंकि यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस था। तो ये 3p बराबर में माइनस का 23 हो गया। इधर करेंगे तो माइनस का 4p बराबर में प्लस का हो जाएगा 13, इधर जाएगा 13 दूनी 26 हो गया। यानी कि अगर हम लिखेंगे तो p का मान माइनस का 3 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में एक रख दो, यानी कि 3 गुणे में 3 माइनस का 2q और बराबर में हो गया माइनस का 23। तो 3 तिरका 9 हो गया, और 9 इधर प्लस का जाएगा तो 13 से 9 गया तो कितना बचेगा 14, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 7। अब इसमें मान रख दो तो -3 गुणे में 3 और प्लस में 7 हो गया, यानी कि माइनस का 2 आंसर। अगला सवाल, अब ये सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले देखो ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, इसके बाद कुछ कर सकते हैं। 7 पंजे 35 हो गया, 5 तियां 15, 15 कम 15 हो गया, बचा 12, 15 अट्ठे 120, 57 हो गया। 21 में से 5 गया 16, 2 अट्ठे 16, यानी कि ये 8 हो गया। तो यहाँ पर करेंगे तो 18 से 8 गया 10, 57 में जोड़ देंगे 67 हो गया। तो 4 6 9 डिवाइड बाई 27, किसका गुणा करें कि 9 मिल जाएगा, आंसर लगा दो। ठीक है, अगला सवाल, मान लीजिए कि AD एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। AC एक छेदक रेखा है जो वृत्त से बिंदु B पर मिलती है, और CD व्यास है। यदि AB का मान इतना है तो AC का मान क्या होगा। भाई देखो स्पर्श रेखा है, इसलिए हम व्यास बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और ये हो गई हमारी स्पर्श रेखा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये हो गया A और ये हो गया D, और ये CD हमारा व्यास है, और ये बोला गया था एक छेदक रेखा है AC, तो छेदक रेखा हो गई। यहाँ पर ये 90 हो गया, ये यहाँ पर 6 और 6 हो गया। अब ये सवाल आसान हो गया। कैसे आसान हो गया भाई, B पर ये काट रहे थे, AB का मान 7 दिया गया, तो ये पूरा मान लो x हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर हम AD का मान लिखें तो 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक बार अगर हम AD का स्क्वायर लिखें तो AB इनटू में AC लिख सकते हैं। एक बार और अगर AD का स्क्वायर लिखें तो ट्रिपलेट लगा के लिख सकते हैं। भाई क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। भाई एक बार ADC में ट्रिपलेट लगा दिया है, एक बार में जो थ्योरम होती है आपकी वो लगा दिया, दोनों को बराबर कर सकते हैं। AB का मान हमें 7 दिया गया था, AC का मान हमें x दिया गया था, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर मैंने पहले ही लिख लिया। चलो कोई नहीं, ये लिख लिया तो अच्छी बात है। इधर हो गया 12 का स्क्वायर, यानी कि अगर हम लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, और इधर हो जाएगा माइनस का 7x और माइनस में हो गया 144। ठीक है, बराबर में 0। तो होता है ये 16 ने में 144 हो गया। हमें माइनस का चाहिए था, तो ये माइनस का बड़ा कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस, यानी कि x का मान हमारे पास 2 आ गए। एक तो प्लस का 16 आ जाएगा, एक माइनस का 9, तो माइनस वाला तो लेंगे नहीं। ये तो पता है ना, निकालने के तरीके हैं। फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर निकालने के बाद उनके साइन चेंज करते हैं, फिर उसके बाद पॉजिटिव हमने डिस्टेंस लेनी होती है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना, 16। अगला सवाल, 3 परिवारों कुल आय इतनी दी गई थी, उनके व्यय क्रमशः इतने इतने % है। यदि उनकी बचतों का अनुपात इतना है तो दूसरे परिवार की आय क्या है। देखो कह रहा था A का व्यय 80% है, हमने A की आय A मान ली, 80 खर्च कर दे रहा, तो बचा कितना, 20% बचा। हम रेशियो डायरेक्ट बना लें। अगर हम यहाँ पर B का देखें तो 85% खर्च कर दे रहा, 15%। इसका मान दिया गया था 8/9। अगर हम दूसरी कंडीशन में देख लें तो B का मान अगर 15% है तो C का मान क्या होगा, 75 खर्च कर दे रहा, 25% है। इन दोनों का रेशियो 9/20 दिया गया। ठीक है, तो 5 तियां 15, 55 25 हो गया, इधर 5 चौको 20 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया। इधर करेंगे तो 5 चौको 20 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया। यानी कि यहाँ पर देखो B यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 का मल्टीपल आंसर। इसके अलावा A रेशियो में B रेशियो में C कितना आ गया, 2 रेशियो में 3 रेशियो में 4। दोनों जगह B का मान सेम था, इसलिए हमें कोई भी मेंटेन नहीं करना पड़ा। 4 3 7 2 9, यानी कि 9 बराबर में दिया गया था 72 के। हमें B का निकालना था, 9 8 72, तो 8 3 24 के आंसर। अगला सवाल, एक वृक्ष की आयु उसके
तने में मौजूद छल्लों की संख्या पर निर्भर करती है। ऐसे वृक्ष का मूल्य उसकी आयु के समानुपाती है। यानी कि ऐसे वृक्ष का मूल्य जो प्राइस है उसकी आयु यानी कि एज के समानुपाती है। कह रहा 40 छल्लों और 50 वर्ष की आयु वाले वृक्ष का मूल्य इतना है। कह रहा था 30 छल्लों वाले वृक्ष की आयु वर्ष और उसका मूल्य क्या होगा। सबसे पहले ऑप्शन में निगाह डालो, देखो ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो हमें पूरा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कह रहा था उसके देखो छल्लों पर निर्भर कर रही थी। कह रहा 40 छल्लों 50 वर्ष की बात कर रहा है, तो 40 के अगर 50 मान दिया गया तो 30 का मान क्या होगा 50, यानी कि ये 0 से 0 काट दो, 5/4 गुणे में 30 हो गया, तो 5 तिया 15 यानी कि 150/4 हो गया, तो 4 तिया 12 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 2 ऑप्शन हमें मिले। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं आगे। अब इसके देखो मूल्य में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आ जाएगा। रीजन उसके पीछे क्या है, क्योंकि मान हमको बराबर दिए गए थे। 40 छल्लों का 50,000 मूल्य था, तो 30 छल्लों का मूल्य क्या होगा भाई 50/40 गुणे में 30। देखो सेम कैलकुलेशन अभी यहाँ पर किए थे, तो वही आंसर आ जाएगा। खत्म करो। आशा करते हैं समझ गए होगे, ऐसा कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है। अगला सवाल, यात्रा के एक हिस्से को इतने की चाल से इतने मिनट में, शेष हिस्से को इतने की चाल से इतने मिनट में तय किया, कुल दूरी कितनी है। तो भैया आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम होता है। हमसे किलोमीटर में पूछा गया, तो 22.5 को हम घंटे में बनाएंगे तो 60 हो गया, प्लस में 72 की चाल से 12 मिनट चला, हमने इसको भी बना लिया घंटे में। 12 पंजे 60 हो गया, 14 पंजे 70 होता है, 5 चौकू 20 हो गया। इधर करेंगे 0 बढ़ा लो, तो 25 दूनी 50 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया। इधर करेंगे तो 25 ने में 225 हो गया, 3 तिरका 9, 3 अट्ठे 24 हो गया। फिर इधर करेंगे 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 17 तिया 51, 51/2 यानी कि 25.5 हो गया, प्लस का 14.4 हो गया, तो 5 4 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 2 1 3 हो गया, यानी कि 39.9। राउंड ऑफ करेंगे तो 40 आंसर। अगला सवाल, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु इतने के स्थान पर इतना देता है, लाभ बताना। भाई ग्राहक से तो 1000 के रुपए ले लिया, अपने पास से 885 दिया, खत्म हो गया। भाई यहाँ पर देखेंगे कितना फायदा लिया 15 का, किससे 85 से, गुणे में 100 हो गया, यानी कि 5 तिया 15 हो गया, 17 हो गया, यानी कि 17 एकम 17 हो गया, बचा 13, 17 अट्ठे 136 ज्यादा हो जाएगा, 17 सत्ते 119, बचा 11 यानी कि 102, 17 छक्का 102, 17.6 आंसर। अगला सवाल, करा एक दुकानदार अपने ग्राहकों को इतने की छूट देता है, फिर भी इतने का लाभ। यदि दुकानदार के लिए वस्तु की लागत मूल्य इतना, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। भाई लागत मूल्य यानी कि 22 यानी कि 78 का मान दिया गया था, 10 में 92, हमें लाभ निकालना था 136 यानी कि मार्क प्राइस, लाभ नहीं निकालना मार्क प्राइस। तो 13 छक 78 हो गया, इधर करेंगे तो 13 अट्ठे 104, 13 चौकू 52 हो गया, तो 6 दूनी 12 से कुछ बनेगा नहीं, इधर 8 4 12 और 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 छंग 84 हो गया, हासिल लगा 8, 14 तिया 42 और 8 50 हो गया, आंसर आ चुका है आपका 14 एकम 14 5 19 आंसर। अगला सवाल, यदि साधारण ब्याज पर इतने की धनराशि इतने वर्ष में इतनी हो जाती है, तो समान दर पर 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। बहुत आसान है भाई। सबसे पहले देखो ब्याज कितना मिला, 12 से 6 गया तो 6 बचा, 3 से 2 गया 1, 5 से 3 गया 2, ये 6 वर्ष में ब्याज मिला। तो भैया 4 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 6 तिया 18 हो गया, बचा 3 छचरंग 36 गुणे में 4, तो 0 4 छंग 24, 4 तिया 12 और 2 14 हो गया, और यहाँ पर 32 60 जोड़ देंगे, तो 0 6 4 10, हासिल लगा 1 यानी कि 5 2 7 3 1 4 आंसर। ठीक है, अगला सवाल, 3 मीटर किनारे वाले घनाकार बॉक्स में 15 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर की बात आ गई। भाई 3 मीटर है यानी कि 300 मीटर लिख सकते हैं, और इंटू में 300 इंटू में 300, वॉल्यूम बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, 15 गुणे में 15 गुणे में 15, तो इधर करेंगे 15 दूनी 30, ये एन टाइप के रखे जा सकते हैं। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, ये 2 बार ये 2 बार ये 2 बार, यानी कि 8000 आंसर। अगला सवाल, इतने मीटर त्रिज्या और इतने मीटर ऊंचाई वाली एक बंद बेलनाकार टंकी धातु की सीट से बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए धातु की कितनी सीट की आवश्यकता होगी। तो इसमें तो कुछ स्पेसिफिक दिया नहीं, यानी कि हमें कुल मिलाकर उसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि बंद है तो चारों तरफ उसकी सीट लगी होगी। तो यहाँ पर 2 पाई आर एच प्लस का आर, इसका मान हमें निकालना था। तो 2 गुणे में पाई का मान क्या लेना, कुछ नहीं बोला, तो 22/7 ले लो, ये 1.5 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 1.5 और प्लस में 3 हो गया, यानी कि ये हो गया 45। तो सबसे पहले तो 15 दूनी 30 हो गया, यानी कि 3 आ गया, 45 यानी कि 22 तिया 66 कर लो, या 45 में 3 का गुणा कर लो, 3 पंजे 15, 3 चौकू 12 1 13 हो गया, और इंटू में 22/7 हो गया।
ठीक है। तो 22 पंजे 110, हाथ से लगा 11, 22 तियाँ 66 और 11 77 हो गया, हाथ से लगा 7, 22 एकम 22 और 7 29 बटे में 7 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 1 बचा, 7 दूनी 14 3 बचा, 7 चौक 28 हो गया। अब मिल गया आंसर, यहीं लगा दो। अब ये पॉइंट पॉइंट का मत सोचना, क्योंकि हम ये पॉइंट तो 0 के साथ खा गए, लेकिन इसके 4.5 वाला ये पॉइंट खा गए, क्योंकि ऑप्शन नहीं चाहता कि आप पॉइंट पे कोई काम करो। देखो 42 42 एक ही जगह लिखा था, इसलिए नहीं किया उस पर काम। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था समरूप त्रिभुज है, इसमें तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पूछा होगा सिंपल सा सवाल। पी क्यू इतना एक्स वाई का मान, देखो इसमें परमाप की बात किया तो नॉर्मल चलेगा, P1 अपॉन में P2 बराबर में साइड 1 अपॉन में साइड 2। अगर यही एरिया लिखा होता तो ये परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर हो जाता, सॉरी पेरीमीटर का भी स्क्वायर चलता, उसके साथ साइड का भी स्क्वायर चलता, लेकिन आपस में ये बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं कि भैया बस कैलकुलेशन कर लो आप, आंसर तो हम दे ही देंगे। तो पी क्यू का मान 3.6 नीचे लिखेंगे क्योंकि उसका परमाप भी नीचे है। तो ये 9 चौक 36 हो गया, 16 चौक 64 यानी कि 6.4 हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं मानते तो ये 0.4 कर लो। ठीक है, PQ और RS वृत्त की दो जीवाएं हैं, इस प्रकार है कि PQ बराबर 12 है, RS बराबर 20 है। PQ RS के समानांतर है, PQ और RS के बीच की दूरी 4 है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा। अब देखो इसमें ये तो दिया नहीं गया कि सेंटर की एक तरफ है या फिर दोनों तरफ है, कुछ पता नहीं, लेकिन इतने छोटी डिस्टेंस है तो एक ही तरफ बना लेते हैं। पहले तो देखो चित्र आपको कितना बनाना होता है जब प्रैक्टिस अगर एक ही तरफ का है, मतलब प्रैक्टिस आपकी अच्छी है। तो ये 4 हो गया। बड़ी वाली अगर कॉर्ड की बात करेंगे तो वो केंद्र के पास होगी, तो ये 10 हो गया, और छोटी वाली दूर होगी, ये R हो गया, ये R हो गया, इसको X मान लेते हैं। तो रेडियस का यानी कि दो तरीके से हम निकाल सकते हैं रेडियस का मान। तो अगर इस ट्रायंगल में निकालते हैं तो 6 का स्क्वायर प्लस में 4 प्लस का x का होल स्क्वायर हो गया। अगर इस ट्रायंगल से हम निकालेंगे रेडियस का मान तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 4 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर बराबर में 10 स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में 6 स्क्वायर। तो ये तो आपको दिख रहा होगा, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, नहीं तो 6 8 10 का ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसको एक बार जोड़ देते एक बार घटा देते, क्यों, क्योंकि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो जब जोड़ेंगे तो x से x कैंसिल आउट, 4 बचा, जब घटाएंगे तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, लिख ही देते हैं ये वाला तो पूरा, तो ये बन गया और इधर तो कट गया, तो यानी कि ये बन गया हमारे पास, काट लेते हैं, ये 16 हो गया, ये 4 प्लस का 2x बराबर कितना हो गया 16, यानी कि x बराबर करेंगे 16 से 4 गया 12, x बराबर 6 आ गया, यानी कि अगर हम इसको लिख लें ये 6 हो गया। भाई अब अगर जब रेडियस निकालोगे, निकाल नहीं पाओगे क्या, कैसे निकालोगे, 10 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर यानी कि 100 और 36 से 136 हो गया, बस खत्म हो गया सवाल। यानी कि इसको लिखेंगे तो 4 3 12 4 नेम 36 हो गया, यानी कि 2 रूट में हो गया हमारे पास, क्या बात है भाई, यहाँ 4 होगा ना यहाँ पर, तो 34 हो गया। ये हमारे पास रेडियस निकली, इसका 2 गुना कर देंगे तो भाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, डायामीटर। अब ये देखो सवाल में मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया चित्र बनाकर ऐसा, बस ये प्रैक्टिस है तो हमारा टाइम सेव हो जाता है, जैसे इस तरीके से आप बनाओगे। और हाँ आप देखो अगर दोनों तरफ लेना चाहते हो ना पॉइंट उसके सेंटर के, तब भी आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज़ रहेगी, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बस यहाँ से देखो इस तरीके से बनाएंगे, ये होती है छोटी जीवा और ये होती है हमारे पास बड़ी जीवा, इनके बीच की दूरी 4 दे दी थी, ये दूरी हमने x मान ली। अब यहाँ से देखो ये वाली रेडियस हमने r हो गई, ठीक है, ये वाली भी तो रेडियस r हो गई, और ये हमने मान लिया 6 और ये हमने मान लिया 10, और हमने चित्र बनाया कितना है वो भी हाईलाइट कर दें क्या, तो ये हमने केवल देखो इतना चित्र बनाया, ये यहाँ से और ये यहाँ से इतना हो गया और ये यहाँ से, बस इतना चित्र बनाकर आप इसको कर लो, आपका आंसर आ जाता है जल्दी। बस कैलकुलेशन की बात है, आपको कैसे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, नहीं तो पूरा स्क्वायर वगैरह खोलते रहोगे फिर दिक्कत होती है। दिक्कत क्या ही होती है, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है, आसान हो जाता है। अगला सवाल कह रहा था व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ऑर्गेनाइजेशन बाई जेड एंड टी इन 2013। 2013 में वाई की बात कर रहा है, जेड की बात कर रहा है एंड टी की बात कर रहा है। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं भाई, 6 2 8 हो गया और बटे में 3 करना पड़ेगा, तो 3 8 24, 3 दूनी 6 हो गया, हटा दो 3 6 18 आंसर। क्योंकि देखो अगर हम जो सम निकालेंगे बटे में 3 और यहाँ पर हमारा आंसर दिया होगा, आंसर 166 है, इसका इसमें गुणा किया तो यूनिट डिजिट 8 चाहिए ये वाला, तो एक ही जगह तो मिल रहा, हमें सब क्यों जोड़ने हैं। यहाँ पर देखो ये 3 का गुणा करेंगे 24 देगा, 6 देगा, यहाँ पर 0 तो आ ही नहीं रहा यूनिट डिजिट में, तो कैसे आ जाएगा। ठीक है, पूरे जोड़ने की जरूरत भी नहीं है, आराम से करो, तसल्ली से, जल्दी आंसर आएगा। कह रहा था व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच क्लास। देखो सबको जोड़ना पड़ेगा, गर्ल्स ये रहे तो देखो 4 1 5
5 और 9 5 14, 14 और 5 19, 19 और 20 बटे में हमें 6 करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर एवरेज हमें ऑप्शन में दिया होगा तो इसमें गुणा करना, 6 3 18, 8 यूनिट डिजिट, यहाँ पर 0 मिल रहा, यहाँ पर 2 मिल रहा यूनिट डिजिट, यहाँ पर 2 मिल रहा, आंसर आ गया। समझ रहे हो ना बात, कितनी आसानी से हो रहा है भाई। अभी पिछले में बता के आए, नहीं तो सबको जोड़ो फिर 6 से भाग करो आंसर निकाल लो। उससे बढ़िया एक मेथड और है, देखो आप ऑप्शन में पकड़ो कोई एक एवरेज मान लो, अगर मान लो ऑप्शन मिल जाते सेम तब उसके लिए ये 40 हो जाता। यहाँ पर देखो ये एवरेज से कितना कम है, 6 कम है, और यहाँ पर देखो एवरेज से कितना ज़्यादा है, प्लस का ज़्यादा, क्योंकि 40 हमने माना। यहाँ पर तो 0 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, ये एवरेज से कितना ज़्यादा, प्लस का 5 ज़्यादा, ये एवरेज से कितना ज़्यादा, प्लस का 1 ज़्यादा। देखो ये 0 हो गए, ये 5 1 6 ये दोनों 0 हो गए, तो जो हमने एवरेज माना वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, डिविजन मेथड लगा लिया। घनों का आयतन इतना, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, केवल रेडियस पर डिपेंड करेगा। रेडियस या तो साइड मान लो a² और a² यहाँ पर 1 और 5 था, इनका स्क्वायर कर दो 1 और 25 होगा, बाकी कुछ लिखना ही नहीं था इसमें। तो संख्या में इतने की कमी, फिर परिणामी संख्या में 25 की वृद्धि, तो मूल परसेंटेज परिवर्तन आसान है, 18 प्लस का 25। अब ये डायरेक्ट आपको लिखना था 7 प्लस का, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आपकी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी है। ठीक है, इधर 25 अट्ठे 200 हो गया, 25 से कम 25 और 20 45 हो गया, यानी कि 4.5 आ जाएगा ये निकल कर। इधर 7 हो गया, 7 से पूरा 5 घटा देंगे तो बचा 2, 2.5 का वृद्धि क्योंकि प्लस का आया। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, आपको कुछ नहीं करना, दोनों में cos थीटा से भाग करना। आपको लिखना कितना है, 7/4, ये 4 नीचे का जो लिखा वो भी नहीं लिखना, कैलकुलेशन आपको कम से कम करनी, बस ये हमारा देखो आंसर आ गया। 4 से 4, 4 से 4, 4/7 3 10 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। भाई इसमें हमने cos थीटा से भाग कर दिया, इसमें भी cos थीटा से भाग कर दिया, तो ये बन गया 4 tan थीटा माइनस का 3, इधर बन गया 4 tan थीटा प्लस का 3। बस अब इसमें tan थीटा का मान रख लो, 4 तो अपॉन में था ही, आपको 7 रखना था केवल, 7 से 3 गया 4, 7 में 3 जोड़ा 10, तो स्टेप से कटिंग जितनी कर लोगे उतना ही फायदा रहेगा। कह रहा था व्हाट विल बी द रॉयल्टी रेट फॉर दीज बुक्स इफ द पब्लिशर इज रिक्वायर्ड टू पे 30,600 इन प्रिंटिंग कॉस्ट फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ वॉल्यूम। अब इसमें देखो हो सकता है क्लियर आपको ना दिख रहा हो, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो ये प्रिंटिंग कॉस्ट थी 20%, इधर था ये 15%, यानी कि जो ये मान दिया गया था वो हमें 20 का दिया गया था, हमें 15 का निकालना था। अब 3 तो कहीं से कटना नहीं है, हम ऑप्शन में 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, बाकी 3 का यहाँ से भी मिल रहा तो 9 का भी मल्टीपल चेक कर सकते थे, जैसे करना चाहो, बस आंसर आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये 15 हो गया, ये 3 हो गया, गुणे में 15 हो गया, 15 3 45 और 15 15 हम 225 और 25 में 4 जोड़ देंगे तो 229 आंसर। अगला सवाल कह रहा था एक संस्थान में 12 कर्मचारियों के समूह का औसत वेतन इतना प्रति माह और कर्मचारियों के एक दूसरे समूह का औसत वेतन इतना प्रति माह। यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है तो कर्मचारियों की कुल संख्या क्या होगी। सबसे पहले देखो 0 की जरूरत है, नहीं है क्योंकि हमें एलिगेशन लगाना है। फिर इसमें करेंगे तो 5 7 35, सब में 5 का भाग कर रहे हैं क्योंकि जहाँ तक रेशियो आसान हो सकता है हम कर ले रहे हैं। 5 7 35 हो गया, 5 9 45, 5 चौको 20 हो गया, 5 3 15, 5 3 15 हो गया, 3 बचा, 5 7 35 हो गया। भाई पूरे का एवरेज तो हमें 43 दिया था, इधर 79 हो गया, इधर 37 हो गया, इधर करेंगे तो ये 6 आ गया, इधर करेंगे तो 9 से 3 गया 6, 7 से 4 गया 3, यानी कि एक रेशियो में 6 आ गया। अब देखो 79 यानी कि पहले वाले में 1 का मान 12 दे दिया था, हमसे पूछा था टोटल कर्मचारी तो कितने हो गए, 7 हो गए, तो 12 7 84 आंसर। अब आप घटाते तो यहाँ पर हमें मेंटेन करना पड़ता, हमने पहले ही कैलकुलेशन कर ली उतनी। ठीक है, एलिगेशन लगा के सिंपल सवाल था। 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके काम को 18 में, 20 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। भाई देख लो जितनी कैलकुलेशन ओरल हो सकती उतनी कर लो। सबसे पहले देखेंगे तो ये 20 हो गया, 5 3 15, 2 से 2 कट रहा है, यानी कि यहाँ पर कर लेते, 2 ने में 18 और इधर 0 चला गया, 5 3 15 ने में 135 बटे में 7 हो गया बस। तो यहाँ पर करेंगे तो 19 7 133 हो गया, आंसर मिल गया ना। तो 19 7 133, 2 बचा बटे में 7, बाकी कुछ नहीं किया। MDH वाला फार्मूला लगाया, बस काम टोटल दोनों जगह सेम था और हमें निकालना था यहाँ पर दिनों की संख्या, इसको सॉल्व करना था। अब जितनी स्टेप्स कटिंग कर लोगे वो आपका फायदा होगा। ठीक है, MDH वाला फार्मूला तो पता ही होगा भाई, M1 D1 T1 अपॉन में W1 बराबर में M2 D2 T2। इसमें जो कुछ भी पता होता है उसका मान रखते हैं, जो नहीं पता होता उसको हटा देते हैं। काम दोनों जगह सेम था, वो W था, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ली। अब इसको देखो भाई, सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता तो 3 दूनी 6, गुणा का साइन करेंगे 2 ऊपर तो 48 आ गया।
इधर करेंगे तो 4/5 गुणे का साइन करेंगे, 8/9 हो गया, गुणे में 3/5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा तो 3 त्रिका 9/14 यानी कि 4/7 गुणे में हमारे पास हो गया कितना, 14 14 में 196/9 हो गया। इधर गुणे का साइन करेंगे तो जो ऊपर नीचे की चीज़ है वो ऊपर पहुंच जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी पूरे के पूरा, क्योंकि हमें पहले इसमें गुणा करना पड़ता उसके बाद हम सॉल्व करते हैं ना, तो इसलिए पूरा पूरा टर्म आएगा। ऐसा नहीं कि पहले आप इस आधे को करोगे फिर आधे को, ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा इसलिए पूरा हुआ। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं, 9 से तो 9 कट गया और जो कुछ भी कट रहा है उसे काटते ही रहो। यहाँ पर तो ये 4 से 4 कट गया, 5 तो कट ही नहीं रहा है, तो 5 नहीं कट रहा है तो आंसर भी आ गया, क्योंकि 5 ऊपर किसी से कटेगा, नीचे हमें 5 चाहिए ही चाहिए। तो नीचे 5 देखो ना इसमें दिख रहा, ना इसमें ना इसमें, या तो 0 होता है या तो 5 होगा, तो हमने डायरेक्ट लगा दिया। ठीक है, बाकी 12 से करेंगे तो इधर तो कटेगा नहीं, तो 4 से काट लेते, 4 दूनी 8 हो गया, इधर 4 चौकू 16, 4 नेम 36 हो गया। तो ऊपर गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, 6 अट्ठे 48 हो गया, यहाँ से लगा 4 हो गया, 6 चौक 24 और 4 29 हो गया, 6 चौक 24 4 28 बटे में, और इधर काट लेंगे ये 7 7 पंजे 35 हो गया। क्या बात है भाई, 25 25 है, देखो 7 पंजे 35 और 5 का गुणा, ये नहीं कि 25 25 7 175 कर लें, पता नहीं कौन से धुन में रहते हैं भाई। ठीक है, कह रहा था केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास PQ है, PT वृत्त को P पर स्पर्श करने वाली एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा बनानी। ठीक है, छेदक रेखा QT वृत्त को इस पर काटती है, तो AS जुड़े हुए हैं और इसका मान हमें दिया गया था, PTQ निकालना। तो देखो स्पर्श रेखा निकालनी थी, सबसे पहले PT को वह बना लो जिससे हमें थोड़ी तकलीफ कम हो। तो ये PT हो गई स्पर्श रेखा, और ये अगर हम बना देंगे, ये हमें दिया गया था व्यास, तो ये हो गया हमारे पास व्यास यानी कि डायामीटर। कह रहा था कि एक छेदक रेखा है, कौन सी, QT, तो QT एक छेदक रेखा हो गई, यानी कि यहाँ पर हमने इसको मिला दिया, ये मिल रही थी S पर। OS जुड़े हुए हैं, यानी कि वो हमारा सेंटर था, OS जुड़े हुए हैं, दिया गया था SOP, SOP यानी कि इसका मान हमें दे दिया था 104। PTQ यानी कि इसका मान हमें निकालना था क्या होगा। अब इसको करने के तरीके तो बहुत हो सकते हैं, इसको देखो अल्फा मानो, इसको अल्फा, 104 एक्सटीरियर एंगल हो गया, 2 अल्फा बराबर 104 हो गया, यानी कि अल्फा बराबर 2 पंजे 10 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर देखो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 52 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 52 डिग्री। ठीक है, अल्फा का मान, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस का 52, तो 90 से 50 गया 40, यानी कि 38 डिग्री। ये पूरे ट्रायंगल का हमने किया है PQ और T में, तब हमारा निकला है। ठीक है, अगला सवाल, रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है, तो इसका बताना है। हमें कुछ नहीं करना, हमें इतना ही करना पड़ेगा, आसान करवा नहीं सकता भाई वो। सोमू हो गया, सोमू से कितना 30% कम है, अगर ये 100 है तो ये 70, कितना ज़्यादा होगा, 3 ज़्यादा होगा, 3/7 गुणे में 100। ठीक है, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14 हो गया, और बचा 6, 7 अट्ठे, अरे 7 दूनी 14 किया तो कितना बचा, 6 बचा ना, 7 अट्ठे 56। अगला सवाल कह रहा था हाउ मैनी स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 135 मार्क्स, मोर देन 135 यानी कि 8 5 13 4 17 और 1 18 आंसर। चलो इस शिफ्ट की समाप्ति हुई एक इजी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बताइएगा 25 क्वेश्चन करके कैसा लगा। डेली 50 क्वेश्चन करने को मिल रहे, ऐसा बहुत अच्छा होगा, आपकी प्रैक्टिस तो ज़बरदस्त हो रही होगी, क्योंकि एक दिन में कम से कम 100 तो करने चाहिए। अब 50 यहाँ से हो रहे, बाकी आप 2 सेक्शनल मॉक दे लो, बहुत कम टाइम में आपकी प्रैक्टिस हो जाती होगी। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।